सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम 21 जून को योगा दिवस के अवसर पे एकत्र हुए। आज हम योग का सत्य क्या है यह समझने का, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे देश के प्रयत्नों के कारण, हमारे देश के प्रयासों के कारण योग को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी योग को मान्यता प्राप्त हुई है। विश्व के अनेक देशों ने योग को के महत्व को माना है, समझा है और ये सब हमारे देश के प्रयासों के कारण, प्रयत्नों के कारण हो पाया है। इसके लिए हमारा देश एक बधाई का पात्र है। लेकिन जब कोई नई चीज हम लेकर के जाते हैं, कोई नई बात लेकर के जाते हैं, तो किसी चीज़ की अगुवाई अगर हम करते हैं तो फिर आवश्यकता है कि हमको उसका समग्र ज्ञान, समग्र नॉलेज देना आवश्यक होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने योग को लोगों को परिचय कराया है, योग का परिचय कराया है, तो आवश्यकता है योग को भी समग्र रूप में, सही रूप में विश्व को बताए, क्योंकि वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो पूरा जानकारी देने के उद्देश्य से योग क्या है, योग का सत्य क्या है, यही जानने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हम योग का सत्य क्या है वो जानेंगे। देखिए, योग को आज सारे विश्व भर में माना जा रहा है, लेकिन योग का अर्थ है, सीधा अर्थ है, योग यानी योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। जोड़ना यानी जो दो चीज़ें हैं उन दो चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। तो प्रश्न आता है किसको किससे जोड़ना? तो हमारे भीतर जो आत्मा है उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, बस ये योग का मुख्य उद्देश्य है। अब प्रश्न आता है आत्मा क्या है, प्रश्न आता है परमात्मा क्या है। देखिए,
वास्तव में जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म के साथ में हमारे साथ कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसके अंदर हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति, सब आध्यात्मिक प्रोग्रेस, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है कि हमने कहाँ तक आध्यात्मिक प्रगति की, आध्यात्मिक प्रोग्रेस किया हुआ है। दूसरा, हमारे साथ हमारे ओरा रहता है, हमारा हवामंडल रहता है, हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसके अंदर हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारे कर्मों का हिसाब, सब कुछ उसी के अंदर भरा रहता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एक शरीर रहता है जो हमको माँ बाप से प्राप्त हुआ रहता है। तो माँ बाप ने जैसे विचार किए, माँ बाप के जो विचार हुए, माँ बाप के जो अनुवंशिक गुण या दुर्गुण हुए, वो सब हम शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं। लेकिन एक और आत्मा हमारे भीतर रहती है, जिसके कारण हमारे को एक महत्व प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा का अंश है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब प्रश्न आता है, परमात्मा क्या है? वास्तव में देखा जाए ना, तो हम ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर विद्यमान है, उसी के कारण हमारे शरीर को महत्व प्राप्त हुआ है। वास्तव में देखा जाए ना, तो जैसे गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी का पवित्र पानी है, शुद्ध पानी है, एक उसकी गुणवत्ता है, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता है। लेकिन वही अगर हम घर पे एक लोटा भर के लेके आए, तो गुणवत्ता कुछ बदलेगी क्या? नहीं, गुणवत्ता वैसी रहेगी। जो गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता है, वही लोटे के पानी की गुणवत्ता रहेगी, वही बोतल के पानी की गुणवत्ता रहेगी। हाँ, आकार अलग होगा, गंगा नदी के लोटे का आकार अलग होगा, बोतल का आकार अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, यानी वो अंश नहीं है, वास्तव में उसमें सारे गुण, जैसे गंगा नदी के पानी में गुण रहते हैं कि नहीं, वो सारे गुण लोटे में के पानी के हुए रहते हैं, पानी बोतल के भी पानी को रहते हैं। ठीक उसी प्रकार के हमारे अंदर परमात्मा के सारे गुण विद्यमान है, यानी परमात्मा पूर्ण मूल स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो अंदर जो आत्मा है ना, वही परमात्मा है, परमात्मा कोई अलग नहीं है, परमेश्वर का अस्तित्व कोई अलग नहीं। जो बाहर है वही अंदर है, बोलते हैं ना, पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, वैसे जो बाहर है वही अंदर है। तो जो बाहर परमात्मा है, वही परमात्मा हमारे अंदर है। अब प्रश्न आता है, जिसके कारण हमको महत्व प्राप्त हुआ। देखिए, हम हमारे माँ के गर्भ में निर्जीव एक मांस का गोला थे, उसके बाद में जब उसके अंदर आत्मा आया, तब जाके बोलते हैं जीव पड़ गया, यानी उसको महत्व प्राप्त हुआ, उसको गतिविधियाँ चालू हुई, और उसको लेकर के जीवन भर वो हमारे साथ रहता है। और जब वो चला जाता है, तो हमारे शरीर को कोई महत्व नहीं रह जाता है। लोग हमको प्रेम करते हैं, लोग हमको आदर करते हैं, लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हम समझते हैं हमारा करते हैं, वास्तव में हमारा नहीं। हमारे भीतर के परमात्मा का महत्व रहता है। वो चले जाने के बाद में यही लोग, यही रिश्तेदार, यही मित्र, यही समाज हमको जला देगा, हमारे शरीर को नष्ट कर देगा, यानी शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। अब प्रश्न आता है, जिसके कारण हमको महत्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण परमेश्वर हमारे भीतर है, उसको हम हमारे जीवन काल में कितना समय देते हैं, हम उसके कितने साथ रहते हैं। देखिए, वो हमारे साथ रहता है, सदैव साथ रहता है, प्रत्येक क्षण सांस में रहता है। इसी कारण हमारी सांस और प्रश्वास चलती रहती है, हमारी जो सांस चलती रहती है वो उसी के कारण चलती रहती है, यानी वो हमारे प्रत्येक क्षण प्रत्येक सांस में रहता है। प्रश्न है, हम उसके साथ कितने देर रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम उसके साथ रहे, पहले पहचाने कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, गंगा नदी का पानी लोटे का और नदी का अलग नहीं है, दोनों का गुणधर्म समान है, दोनों एक जैसे हैं। हाँ, और उसके बाद में तो उस परमात्मा को हम कितना समय देते हैं अपने जीवन भर में। हम जीवन में रिश्तेदारों को महत्व देते हैं, मित्रों को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं, यानी हम अक्की दुनिया को महत्व देते हैं और दुनिया की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानकारी हमको मिलना चाहिए, ये कोशिश करते हैं, ये प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी उस परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है?
कभी उस परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न किया है? कभी उस परमात्मा के सानिध्य में समय बिताने का प्रयत्न किया है? ये सानिध्य बिताते बिताते हम परमात्मामय हो जाते हैं। देखिए, जिनको हम परमात्मा मानते हैं ना, वास्तव में वो भी परमात्मा नहीं थे, वो भी परमात्मा के माध्यम थे। क्योंकि परमात्मा तो विश्व चेतना है ना, वो विश्व चेतना कल भी थी, विश्व चेतना आज भी है और विश्व चेतना कल भी रहेगी। तो जो जिनको अपन परमात्मा मानते हैं वो भी तो चले गए, वो भी कहाँ रहे? तो कहने का अर्थ, जो शरीरधारी है वो सब परमात्मा के माध्यम है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो परमात्मा में है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं परमात्मा हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं परमात्मा नहीं, वो परमात्मामय है। उनका कहने का अर्थ, मैं परमात्मा नहीं, मैं परमात्मामय हूँ। यानी मेरे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया है, मैं परमात्मा में विलीन हो गया हूँ। तो कहने का अर्थ, परमात्मा यानी एक विश्व चेतना, तो उस विश्व चेतना के साथ अपने आप को जोड़ना, यानी अपने भीतर जो छोटा सा परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, उस अंश को उस परमात्मा के साथ से जोड़ना जो विशाल है, पूरे विश्व का संचालन करता है, उसके साथ उसको जोड़ना, इसको योग बोलते हैं। योग का अर्थ खूब विशाल है, खूब बड़ा है। तो विश्व को अगर हमको वो बताने का, योग का नॉलेज देने का है, योग का ज्ञान देने का है, तो हमारे पूर्वजों ने एक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार की थी कि वसुधैव कुटुंबकम। अब देखिए, यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है, ऐसी कल्पना। अब कल्पना करो ना, ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे सारा विश्व ही एक कुटुंब हो जाए? ऐसा कोई पुस्तक है क्या जो पुस्तक को सारे विश्व के लोग मानते हैं? नहीं, ऐसा कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई उपासना का पद्धति है क्या, इस उपासना की पद्धति को विश्व के सारे ही लोग मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई उपासना पद्धति नहीं। ऐसी कोई भाषा है क्या जिस भाषा को विश्व के सारे ही लोग मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी भाषा नहीं है। फिर ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है? देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमको एक मार्ग दिखाया था, हमको एक दिशा दी थी। वो दिशा गलत नहीं थी, लेकिन वो दिशा कौन सी है, किस मार्ग पे जाने का है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो मार्ग है योग का मार्ग। यानी प्रत्येक व्यक्ति अगर महसूस करे कि मैं शरीर नहीं, मैं साक्षात परमात्मा हूँ, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के भीतर के आत्मा को सशक्त करे, स्ट्रांग करे, परमात्मामय करे, तो सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। हम नहीं, ये मनुष्य के निर्मित है। भाषा की सीमा, जाति की सीमा, उपासना पद्धतियों की सीमा, राज्यों की सीमा, देशों की सीमा, ये सभी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब सीमाएं मनुष्य निर्मित है। परमात्मा के दृष्टि से तो सब समान है, सब एक जैसे हैं। अभी हाल ही में देखो ना, कोरोना हुआ था। कोरोना के अंदर ऐसा कुछ हुआ क्या कि पर्टिकुलर जाति के, पर्टिकुलर उपासना पद्धति के, पर्टिकुलर देश के लोगों को कुछ नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। जब कोरोना का प्रकोप हुआ ना, तो उसमें पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। यानी आप अपने आप को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में भले ही बांट लो, लेकिन परमात्मा के राज्य में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। सबको जो कुछ हुआ, सबको एक साथ हुआ है। तो उसने भी हमको एक संदेश दिया ना कि हम मनुष्यता एक है, मानव जाति एक है। तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल और केवल योग मार्ग से साकार हो सकती है। तो इतना बड़ा क्षेत्र, इतना विशाल क्षेत्र योग का है, तो इतने बड़े क्षेत्र को आज हमने लोगों को महत्व बताया क्या? योग को ये महत्व बताया क्या? बताया कि लोगों को कि योग के माध्यम से पूरा विश्व एकत्र हो सकता है। हमारे पूर्वजों की कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की साकार हो सकती है? नहीं। तो कहने का अर्थ ये बताने की आवश्यकता है। तो योग का क्षेत्र यानी जोड़ने का क्षेत्र, योग का क्षेत्र
मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का क्षेत्र। ये योग एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मनुष्य का शरीर भाव धीरे धीरे कम होता है, हाँ, और मनुष्य का आत्मा भाव धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे जैसे आत्मा भाव बढ़ता है ना, वैसे वैसे शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जितनी बातें हैं, जितनी सीमाएं हैं, सब टूटती जाती है, एक एक समाप्त होती है। जाति की, उपासना पद्धति की। मैं बार बार उपासना पद्धति क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिसको हम धर्म समझ रहे हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धति है। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म तो एक ही है ना, हम दोनों मनुष्य हैं। तो उसी प्रकार से तो ऐसी कोई उपासना की पद्धतियाँ भले ही अलग हो, लेकिन योग ये सब सीमाएं से दूर होकर के आपके अंदर आत्मभाव जागृत करता है। और दूसरा, आत्मभाव जागृत करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल अपने अंदर के आत्मभाव को जागृत करने की। देखिए, जैसे शरीर भाव हमारा 6 इंच का है, तो उसको तोड़ने का नहीं है, काटने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है। हमको क्या करने का है? हमारे सामने एक लंबा आत्मभाव का 1 फीट का लकीर खींचने का है, तो ऑटोमेटिकली शरीर भाव कम हो जाएगा। शरीर भाव कम होने का लाभ क्या है? लाभ ये कि मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम शरीर से संबंधित है। अब थोड़ा शांति के साथ बैठो ना और विचार करो ना, आज वर्तमान में आपको जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो समस्याएं हैं, हो सकता है कुछ समस्याएं रिश्तेदारी की हो सकती है, कुछ समस्याएं धंधे की हो सकती है, कुछ समस्याएं नौकरी की हो सकती है, कोई समस्याएं आर्थिक हो सकती है, कोई समस्या शरीर की बीमारियों की हो सकती है, कोई समस्या आपके व्यसनों की हो सकती है। यानी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का संबंध आपके शरीर के साथ है। यानी शरीर जब तक है तभी तक समस्या है ना, शरीर छूटने के बाद में फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। एक मृत व्यक्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इससे हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्या शरीर से संबंधित है। और जब शरीर ही नाशवान है तो समस्या भी नाशवान ही है ना, तो हम उसको अत्यधिक महत्व देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम योग करते हैं, हमारा योग परमात्मा के साथ हो जाता है, तो परमात्मा के साथ योग होने के बाद में हमारा शरीर भाव धीरे धीरे कम हो जाता है और शरीर की समस्याएं भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें चित्त नहीं डालते। कई बार क्या होता है, हम अत्यधिक महत्व देते हैं किसी समस्या की तरफ। छोटी सी समस्या रहती है, हम उसको खूब महत्व दे दे के खूब बड़ी कर देते हैं और बाद में रोते हैं कि अरे ये समस्या कितनी बड़ी हो गई। वास्तव में बड़ी किसने की? आपने। देखिए, आप जैसे चित्त जो है ना, चित्त तो परमात्मा की शक्ति है जो हम प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई। लेकिन होता क्या है, हम अगर कांटे के झाड़ को पानी देंगे, कांटे का झाड़ बढ़ेगा। अगर हम गुलाब के झाड़ को पानी देंगे, गुलाब का झाड़ बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम हमारा चित्त शक्ति की ताकत किसी समस्या को देंगे, समस्या बड़ी होगी। अगर हम आत्मा को देंगे, आत्मा स्ट्रांग होगा। तो आप जिधर चित्त रखोगे, जिधर ध्यान दोगे, वो वृद्धिगत होगा, वो बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ, योग का क्षेत्र इतना बड़ा है कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। एक दूसरा, एक योगी जो रहता है ना, जिसका शरीर भाव समाप्त हो गया है और जो परमात्मामय हो गया, तो जो परमात्मामय हो गया ना, वो परमात्मा के शक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उसके बाद में वो पूरे विश्व के साथ जुड़ा रहता है, विश्व के एक एक मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है। तो कहने का अर्थ, जब आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो आप भी उस विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएंगे और विश्व चेतना के साथ जुड़ेंगे तो विश्व के प्रत्येक मनुष्य से जुड़ सकते हैं, क्योंकि विश्व चेतना प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है।
ऐसा एक प्रयोग किया था ना, एक बार लंदन के स्टूडियो में मैं बैठा हुआ था और उसके बाद में दुनिया भर से लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और उसके बाद में जो भी पूछता था वह इतने ही पूछते थे, उनका मैं समस्या जानता था, समस्या जानने के बाद में उसका निदान बताता था। तो जो अनाउंसर था ना, वो बोला भारत से एक महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब मेरा हाथ में माइक आया ना, तो मैंने उनको बोला मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अंगूठे की छाप अलग अलग है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग है। प्रत्येक व्यक्ति इस विश्व के अंदर यूनिक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से का नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है ना, उसका आभामंडल जानता हूँ, उसका ओरा देखता हूँ, उसके बाद में उसकी स्थिति देखता हूँ, उसकी समस्याएं देखता हूँ, उसका निदान बताता हूँ। तो कहने का अर्थ प्रत्येक मनुष्य उस विश्व चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको परमात्मा कहते हैं। और अगर आपका शरीर भाव समाप्त हो गया, आप अगर परमात्मा मय हो गए तो क्या होगा? आप विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। योग आपके शरीर भाव को कम करता है, आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करता है, और आत्मभाव को वृद्धिगत करने के बाद में आप विश्व चेतना के साथ साक्षात जुड़ जाते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है? वो विश्व चेतना का सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होता है। आपको प्राप्त होता है, आपके आसपास एक आभा मंडल बनता है, आपके आसपास में ओरा बनता है। कभी भी आपकी हत्या नहीं हो सकती, कभी भी आपके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती। ऐसा ओरा, ऐसा आभा मंडल आपके आसपास निर्माण हो जाता है। हुआ था ना एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था, तो डॉक्टर ने पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरी डिसेंट्री तो आप बहुत पास की बात कर रहे हैं, मेरे कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मेरे कार की कभी दुर्घटना नहीं हो सकती? तो मठाधीश ने समझाया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास जो आदमी योग करता है, उस व्यक्ति का आसपास उसका शरीर भाव कम हो जाता है और उसका आत्मभाव बढ़ जाता है, और आत्मभाव बढ़ने के कारण उसका चित्त शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसके मन में किसी के बारे में कोई अमंगल विचार नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के आसपास उसकी चित्त का प्रकाश आभामंडल के रूप में निर्माण हो जाता है, और निर्माण होने के बाद में वो उसको एक सुरक्षा कवच दे सकता है। तो ऐसा सुरक्षा कवच भी आपको योग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। कितना बड़ा लाभ है देखिए। लेकिन उसकी जानकारी हमको नहीं है ना, योग के बारे में हमको जानकारी नहीं कि उससे एक ओरा निर्मित हो सकता है, आभामंडल निर्मित हो सकता है, किसी को पता नहीं। लेकिन वो जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है कि योग के कारण इतना बड़ा क्षेत्र निर्माण हो सकता है। अब प्रश्न आता है, हम योग की जानकारी किस स्वरूप में दे रहे हैं? अब देखो ना, आज योगा डे है, योग दिवस के ऊपर सब जगह न्यूज़पेपर में योगासन, टीवी के ऊपर योगासन, आकाशवाणी पे योगासन, सब जगह योग का प्रचार योगासन करके किया जा रहा है, जो एकदम गलत है। देखिए, योग अलग है और योगासन अलग है। तो योग को, अष्टांग योग को समझिए। पहले अष्टांग योग के अंदर सबसे देखिए कुछ पादान है, जिस पादान से इसको समझाया गया है। तो पहला है यम। यम एक पादान है, जिस यानी अगर योग की शुरुआत करते हैं तो यम से करते हैं। वैसे पहले आत्मचिंतन करना पड़ेगा, शांति के साथ बैठ करके आप आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बारे में देखना पड़ेगा। तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मेरे में कौन कौन सी बुराइयां हैं, मेरे कौन कौन से दोष है, मेरे शरीर के कौन कौन से दोष है, कौन से शरीर गलत ये है, मान्यता है।
उसको से बाहर निकलना यम है। उसके बाद में दूसरा आता है नियम। तो हमने हमारे तो देख लिया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या है, वो सब देख लिया। और उसके बाद में फिर हमको क्या क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसके बाद में कब व्यायाम करना चाहिए, कब ध्यान करना चाहिए, ये नए नियम। यानी हमको ऐसे नए नियम लगाने के जिससे हमारे शरीर की आध्यात्मिक प्रगति हो सके, हमारे आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति हो सके, हम अंतर्मुखी हो सके। तो ये सब नए नियम लगाना नियम आते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है आसन। वो आसन के बारे में बड़ी गलतफहमी है। आसन यानी योगासन समझा जा रहा है, जबकि योगासन का उस आसन के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आसन का केवल इतना ही अर्थ है कि आप एक ऐसी स्थिति में बैठ सको जिसमें आप 30 मिनट शांति के साथ बैठ सको। हो सकता है वज्रासन हो सकता है सुखासन हो, प्रत्येक का अलग अलग है। आप आपका चेक करो ना, आप आपका देखो ना कि आप आधा घंटा किस स्थिति में बैठ सकते हो शांति से। तो जिस स्थिति में बैठ सकते हो ना, उसको आसन कहा गया है। आसन, लेकिन अर्थ क्या लगाया है? आसन यानी योगासन। योगासन नहीं है, योगासन अलग है, आसन अलग है। तो आसन यानी एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप 30 मिनट शांति से बैठ सकते हो, बस उसको आसन। आसन के बाद में क्या आता है? प्राणायाम। प्राणायाम माने देखिए, रेचक, कुंभक, ये जो है ना, ये शरीर की गतिविधियां नहीं है। आजकल कई लोग मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं प्राणायाम करती हूँ, ऐसा करके प्राणायाम करते हैं। तो वास्तव में हमको ना कर्म करने की इतनी आदत लग गई है, हम सब चीज करते हैं। तो प्राणायाम भी हम बोलते हैं मैं प्राणायाम करता हूँ या मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम करने की नहीं है, प्राणायाम होना चाहिए। अगर आप परमात्मा के साथ योग स्थापित करते हैं ना, तो रेचक, कुंभक, सांस के ऊपर आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और प्राणायाम करना नहीं पड़ता। प्राणायाम स्वयं घटित हो जाता है। दूसरा, उसके आगे अगर हम जाते हैं, देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार में कई गलत मान्यताएं जिनको लेकर के हम चल रहे हैं, उन मान्यताओं से परे, उन मान्यताओं को छोड़ करके हमको आगे बढ़ने का है। ये प्रत्याहार के अंदर आता है। सब कुछ वो गलत चीज़ें छोड़ने का, गलत मान्यताएं छोड़ने, गलत धारणाएं छोड़ने का, वो प्रत्याहार में आता है। प्रत्याहार के बाद में आता है क्या? धारणा। धारणा यानी परमात्मा के प्रति किसी भी मूर्ति के ऊपर कर सकते हो, किसी भी गुरु के ऊपर कर सकते हो। यानी गुरु को परमात्मा मानना, परमात्मा की धारणा करना कि गुरु ही परमात्मा है। वास्तव में क्या है? देखिए, आत्मा, परमात्मा, गुरु, ये सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम है। एक ही बात है, इसके तीनों के नाम है। क्यों? आत्मा भी परमात्मा ही है, उसके बाद में गुरु, वो भी परमात्मा ही है। तो आत्मा, परमात्मा, गुरु सब एक ही इसके एक अलग अलग नाम लिए हुए। तो परमात्मा भी, वास्तव में मैंने क्या कहा, कोई भी शरीरधारी परमात्मा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। दुनिया भर में घुमा हूं, केवल और केवल हमारा ही देश एक ऐसा देश है जिसमें जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ क्या कहा गया है? गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी प्रत्यक्ष में, वर्तमान में कोई परमात्मा है तो वो गुरु है। यानी गुरु को परमात्मा माना गया है। ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। परमात्मा यानी जो हो चुका, जो आज नहीं है, वो परमात्मा, ऐसी सब जगह मान्यता है। लेकिन हमारे देश में जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। ये परिकल्पना कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए कहा गया ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी साक्षात वर्तमान में परमात्मा है तो गुरु के माध्यम से है। वास्तव में गुरु भी परमात्मा नहीं है। देखिए कैसा विरोधाभास है।
एक तरफ कहते हैं परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, जबकि गुरु तो नाशवान है, गुरु तो शरीरधारी है। तो जब वो शरीरधारी है फिर उसको क्यों परमात्मा कहा है? इसलिए कहा गया है कि गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन गुरु परमात्मा मय है। गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु परमात्मा मय है। तो परमात्मा मय होने के कारण आप गुरु को के माध्यम से वो जो परमात्मा मय है ना, वहां तक पहुंचने का है। इसी कारण गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसका शरीर भाव समाप्त हो गया है। शरीर भाव शून्य होने के कारण उसके भीतर से साक्षात परमात्मा का चैतन्य ठंडी ठंडी लहरियों के माध्यम से बह रहा है। लेकिन ये ठंडी ठंडी लहरियां, चैतन्य की लहरियां आपको तब महसूस होगी जब आप उसको शरीर नहीं परमात्मा मानेंगे। तो परमात्मा मानेंगे यानी क्या? आप उसके शरीर को नहीं मान रहे, आपका चित्त, आपका ध्यान उसके शरीर पे नहीं है, उसके भीतर से बहने वाले परमात्मा की शक्ति के ऊपर है। इसीलिए आप उस भीतर की, उस अंदर की शक्ति तक पहुंचने के लिए उसको माध्यम बना रहे हैं, उसके माध्यम से वहां पहुंच रहे हैं। अब देखो ना, जैसे मान लो आपको एक खूब ऊंचे राजमहल में जाने का है, और राजमहल में जाने के लिए आप जब नीचे से देखते हो तो उस किले का दरवाजा अपने को दिखता है, और नीचे से पूरा पहाड़। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।